तो दोस्तों आपको बता दें कि रशिया की तरफ से आज बहुत ही बड़ा अल्टीमेटम भारत को दिया गया है और ऐसे में भारत ने आखिरकार ऐसा फैसला यहां पर किया है जिसकी वजह से भारत की तीनों सेनाओं को यहां पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं हो पाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रशिया की तरफ से जब ये कह दिया गया था कि हम आगे आने वाले समय में किसी भी तरह से कोई हथियार भारत को प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत अभी तक जिन रशियन हथियारों को यूज करता है उनकी सर्विसिंग और पार्ट्स को भी रशिया यहां पर प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। और इसी को लेकर दोस्तों अब भारत ने क्लियर कह दिया है कि भारत अपने आप ये सारा मामला संभाल लेगा, लेकिन भारत को अगर जरूरत पड़ती है तो रशिया हमें टेक्नोलॉजी के साथ ही लाइसेंस भी रशिया से ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है जिसको हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी भी काफ़ी घातक युद्ध चल रहा है और ऐसे में रशिया की कई सारी कंपनियां हैं जो कि आज हथियार बनाने में और साथ ही कई सारे पार्ट्स को बनाने में कैपेबल नहीं है। और इसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर रशिया की तरफ से भारत को ये कहा गया कि भारत की अभी हम कोई फिलहाल मदद नहीं कर सकते और किसी भी तरह का हथियार या फिर पार्ट्स प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो दोस्तों यहाँ पर सीधे तौर पर भारत की तरफ से ये कहा गया है कि हम अपने आप अपने पार्ट्स और जितने भी हथियार हैं उनकी मरम्मत को यहाँ पर कर लेंगे, लेकिन अगर रशिया की यहाँ पर जरूरत पड़ती है तो रशिया हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। और दोस्तों आपको बता दें कि इसी महीने की स्टार्टिंग में रशिया की तरफ से लिखित तौर पर यह बोला गया था कि हम भारत को नए हथियार प्रदान नहीं कर पाएंगे और ना ही जो हथियार भारत की सेनाएं यूज करती है रशिया के द्वारा जो बनाए गए हैं वो उनका मेंटेनेंस और रिपेयरिंग और सर्विसिंग के लिए जो पार्ट्स और अदर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो पार्ट्स भी रशिया समय पर डिलीवर नहीं कर पाएगा। और दोस्तों जैसे ही इस बड़े ऐलान को रशिया की तरफ से यहाँ पर किया गया था ये भारत के लिए काफ़ी बड़ा झटका था, क्योंकि रूस की तरफ से जो नए $10 बिलियन के हथियार और स्पेयर पार्ट्स की जो सप्लाई थी उन सबको रोक दिया गया था, जो कि दोस्तों यहाँ पर भारतीय सेनाओं के लिए काफी बड़ी और बुरी खबर थी। लेकिन दोस्तों भारत ने हाल फिलहाल में ही एक बड़ा फैसला लेते हुए ये कहा है कि आखिरकार भारत के सामने किसी भी तरह की कोई बड़ी चुनौती भले ही आ जाए लेकिन भारत अकेले खुद इन चुनौतियों से लड़ने का हौसला रखता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि उसके पास जितने भी रूसी हथियार हैं जैसे कि Su-30 MKI, MiG-29K और Mi-17 हेलीकॉप्टर, इन सभी को मेंटेन करने के लिए भारत अब खुद की सरकारी और प्राइवेट कंपनियों की मदद लेगा, जहां पर कई सारी प्राइवेट कंपनियों से भारत इनके अलग अलग पार्ट्स को बनवाएगा। साथ ही अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और राइट्स की जरूरत पड़ती है तो रशियन कंपनियों से लिए जाएंगे। और फाइनली दोस्तों इन्हीं कंपनियों के बनाए गए स्वदेशी पुर्जों की मदद से भारत इन सारे लड़ाकू विमानों की और साथ ही अपने हेलीकॉप्टर्स की यहाँ पर मरम्मत करेगा। और ऐसे में दोस्तों अगर किसी ऐसे पार्ट्स की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है जो कि रशिया के द्वारा ही बनाया जा सकता है तो फिर रशिया की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उनके थ्रू मदद ली जाएगी और लाइसेंस के थ्रू यहाँ पर रशिया के जितने भी उपकरण हैं वो भारतीय कंपनियां स्वदेशी रूप से यहाँ पर निर्मित करेंगी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि कई सारे ऐसे हथियार हैं जिनको भारतीय एयरफोर्स, नेवी और आर्मी यूज करती हैं, लेकिन इन सारे हथियारों की रिपेयरिंग में जो हर साल खर्चा होता है साथ ही कई सारे पार्ट्स को लगाया जाता है, इन सारे पार्ट्स को अब भारत की प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बनवा कर लगाया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भारत को यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा। और ऐसे में भारत को जितनी चीजों की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी वो समय से पहले मिल पाएगा और समय से पहले मिलने पर भारत इनकी जो सर्विसिंग है वो टाइम रहते कर पाएगा। और ये बड़ी बात है कि रशिया ये सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और राइट्स देने के लिए तैयार है और इसी के चलते भारत आज खुद के बलबूते पर सारे हथियारों की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस को देखेगा। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।